हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएस एक्सप्लेन। जो हमारी क्लास 11th का कंप्यूटर साइंस का एनसीईआरटी वाला सीरीज चल रहा था, उसमें हम देखेंगे थर्ड टॉपिक आज, चैप्टर 1 का थर्ड टॉपिक, जो कि है कंप्यूटर मेमोरी। तो देखते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं एजेंडा क्या है। एजेंडा में हम सबसे पहले देखेंगे कंप्यूटर मेमोरी क्या है। कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे, फिर यूनिट्स ऑफ मेमोरी, मेजरमेंट यूनिट्स ऑफ डिजिटल डेटा, और उसके बाद टाइप्स ऑफ मेमोरी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर मेमोरी, सबसे पहला टॉपिक आता है कंप्यूटर मेमोरी होता क्या है। कंप्यूटर मेमोरी रिफर्स टू इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज्ड बाय कंप्यूटर टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टेम्पोरली और परमानेंटली। ये कंप्यूटर मेमोरी होता क्या है। देखिए, ऐसा है कि हमें डेटा और इंस्ट्रक्शन, जो कि हमने पिछले वीडियोस में देखा, पहले कंप्यूटर की डेफिनेशन देखते हैं कि उसमें होता है कि सबसे पहले हम इनपुट करते हैं, फिर उसके बाद प्रोसेस करते हैं, फिर आउटपुट हमें मिलता है। तो जो इनपुट करने में, आउटपुट करने में, प्रोसेस करने में जो डेटा यूज होता है, डेटा और इंस्ट्रक्शन यूज होते हैं, उनको हमें स्टोर करना होता है परमानेंटली या टेम्परेरी कहीं भी। तो उसके लिए हमें स्टोर करने के लिए, जहाँ भी स्टोर करने की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे कुछ ना कुछ मेमोरी यूज़ करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। जैसे कि कुछ भी अगर हमें स्टोर करना है, जैसे हमें अगर रियल लाइफ एग्जांपल देखें, तो हम जैसे कुछ भी अगर लिखते हैं, कुछ भी नोट्स अगर अपना बनाते हैं, तो हमें उसको मेमोराइज करना पड़ता है, फिर वो हम अपने मेमोरी में माइंड मैपिंग करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर को भी जब कुछ करना होता है, तो कंप्यूटर को भी मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। तो वही है, कंप्यूटर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं जो कि मेमोरी की तरह काम करते हैं। मेमोरी बेसिकली ये होती है कंप्यूटर कंपोनेंट यूज बाय कंप्यूटर टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। उसके बाद ये है कि इट प्लेस क्रूशियल रोल इन ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, इनेबलिंग देम परफॉर्म टास्क, रन प्रोग्राम एंड स्टोर इंफॉर्मेशन। उसके बाद इसमें होता क्या है कि ये दो तरह की मेमोरी, दो टाइप्स की होती है मेनली। एक होती है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी सेकेंडरी स्टोरेज होता है। प्राइमरी मेमोरी को रैम भी कहते हैं, रैम जो कि रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, हम आगे देखते हैं। फिर यूनिट्स ऑफ मेमोरी। यूनिट्स ऑफ मेमोरी क्या होती है, मेमोरी जिसमें हम, यूनिट क्या होती है, यूनिट में जैसे हम जिसमें मेजर करते हैं मेमोरी को, मेमोरी की यूनिट अगर कहा जाए तो मेनली बाइट्स में होती है। बाइट्स, एक मिनट, मेनली बाइट्स में होती है। मेमोरी इन कंप्यूटर इज टिपिकली मेजर्ड इन बाइट्स विथ मल्टीपल यूनिट्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ डेटा। हियर आर कॉमन यूनिट्स ऑफ मेमोरी अरेंज्ड फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। यहाँ पे मैं बाइट्स में डिफरेंट डिफरेंट नीड, हमारी नीड के अकॉर्डिंग हम मेमोरी को यूज़ करते हैं, और हम मेनली बाइट में मेज़र करते हैं। देखिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको। सबसे पहला मेमोरी यूनिट होती है बिट, स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इट कैन रिप्रेजेंट ए बाइनरी डिजिट, इधर 0 और 1। और उसके बाद बाइनरी डिजिट के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। और ये 0 और 1 या तो 0 होती है या 1 होती है, तो इसकी साइज 1 होती है, सिंगल बिट होती है। ठीक है, निबल 4 बिट मिला के एक निबल बनता है, इसको हम स्मॉल n और 4 के साथ डिनोट करते हैं। फिर उसके बाद आता है बाइट। ये बिट था, अधिकतर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बाइट और बिट में। बाइट छोटी इकाई होती है जो कि एक डिजिट की होती है, एक बाइनरी डिजिट की होती है, और 8 बाइनरी डिजिट मिला के, 8 बिट मिला के एक बाइट बनता है। तो ये इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट सिंगल कैरेक्टर इन टेक्स्ट और स्मॉल यूनिट ऑफ डेटा। उसके बाद किलोबाइट आता है। किलोबाइट इक्वल्स टू 1024 बाइट्स। 1024 मतलब 2 रेज़ टू द पावर 10 बाइट्स के बराबर होता है। ऑफन यूज्ड टू मेजर स्मॉल amounts of data such as size of short text document or a small image। उसके बाद आता है हमारा मेगाबाइट। मेगाबाइट इक्वल्स टू 1024 किलोबाइट
और उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन के बराबर 1 मिलियन बाइट्स के बराबर होता है। अगर इसको बाइट्स में कन्वर्ट करेंगे तो यूज टू मेजर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सच एज साइज ऑफ ए सॉन्ग फाइल और ए मीडियम साइज फोटो। उसके बाद आता है गीगाबाइट। 1024 मेगाबाइट के बराबर ये होता है और ये 1 बिलियन बाइट के बराबर होता है। यूज टू मेजर इवन लार्जर अमाउंट ऑफ डेटा सच एज साइज ऑफ मूवी फाइल और लार्ज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। टेराबाइट। टेराबाइट जो होता है 1024 गीगाबाइट के बराबर होता है, अप्रॉक्सीमेटली 1 ट्रिलियन बाइट के बराबर होता है और यूज्ड टू मेजर वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सच एज साइज ऑफ हार्ड ड्राइव और अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर्ड इन डेटा सेंटर। पेटाबाइट क्या होता है? पेटाबाइट हमारा होता है 1024 पेटाबाइट जो हमारा होता है वो होता है 1024 टेराबाइट के बराबर, अप्रॉक्सीमेटली 1 क्वाड्रिलियन बाइट्स के बराबर होता है और इसको हम एक्सट्रीमली लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा में के लिए यूज करते हैं, such as storage capacity of large scale data center और cloud storage system के लिए यूज करते हैं। फिर पेटाबाइट ये होता है 1024 पेटाबाइट एक्साबाइट। 1 एक्साबाइट इक्वल्स टू 1024 पेटाबाइट, अप्रॉक्सीमेटली 1 क्विंटिलियन बाइट्स used to measure data storage on massive scale such as total amount of data transmitted over the internet in a year। अगला बात करते हैं जेटाबाइट की। जेटाबाइट जो कि होता है 1024 एक्साबाइट के बराबर होता है, अप्रॉक्सीमेटली 1 सेक्सटिलियन बाइट्स के बराबर होता है। यूज टू मेजर डेटा स्टोरेज ऑन ग्लोबल स्केल सच एज टोटल अमाउंट ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन इन एग्जिस्टेंस। उसके बाद योटाबाइट आता है जो कि इक्वल्स टू 1024 जेटाबाइट और अप्रॉक्सीमेटली 1 सेप्टिलियन बाइट्स के बराबर होता है। This unit is rarely encountered in practical use but sometimes used in theoretical discussions about the future of data storage। तो ये हमारी यूनिट्स हो गई। इसके लिए मैंने एक चार्ट दिया है मेजरमेंट यूनिट्स ऑफ डिजिटल डेटा के लिए, ये दे आप देख सकते हैं। इसको आप मेमोराइज कर सकते हैं। बिट है 0 होगी या 1 होगी और ये सब बढ़ते हुए क्रम में है। अगर आप इनको ऐसे देखेंगे ये बढ़ते हुए क्रम है, छोटे से बढ़ते हुए क्रम, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। और यहाँ पे निबल, उसके बाद निबल आता है 1 and 4, इसको आप ध्यान रखिएगा, स्मॉल n4 होता है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। 1 and 4 इज इक्वल टू 4 बिट। उसके बाद 1 बाइट को कैपिटल बी से डिनोट करते हैं, 8 बिट के बराबर होता है। 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। 1 MB दैट इज मेगा बाइट्स, 1024 किलोबाइट्स। 1 GB दैट इज गीगाबाइट्स, जो कि आजकल हम लोग यूज़ कर रहे हैं फ़ोन्स में और लैपटॉप्स में या कंप्यूटर्स में। 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। 1 TB आजकल हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप की हार्ड डिस्क होती है जो टीबी में होती है। 1 TB दैट इज 1024 गीगाबाइट। 1 पेटाबाइट दैट इज 1024 टेराबाइट। 1 एक्साबाइट दैट इज 1024 पेटाबाइट। 1 जेटाबाइट दैट इज 1024 एक्साबाइट। 1 योटाबाइट जो होता है 1024 जेटाबाइट के बराबर होता है। तो ये टोटल हमारी देखा जाए तो 11 यूनिट्स है। तो ये आप याद रख सकते हैं। अगला आता है, याद क्या रखना है इसको आप खुद से समझ सकते हैं। ये बहुत ही सब बढ़ते हुए क्रम में है और जितने भी आते हैं, जैसे 1 मेगाबिट्स है तो ये प्रीवियस वाले के 1024 टाइम्स है। फिर उसके बाद इसका अगला वाला होगा तो ये प्रीवियस वाले के 1024, जैसे 1 GB है तो 1024 मेगाबिट्स, और 1 मेगाबिट बाइट की बात करें तो 1024 किलोबाइट। ऐसे करके सब एक दूसरे से बढ़ते हुए, और 1024 का मतलब होता है 2 raised to the power 10, रफली 2 raised to the power 10 के बराबर होता है, एग्जैक्टली होता है। तो इसके साथ ही ये बढ़ते जाते हैं, ठीक है।
1024 के हिसाब से बढ़ते हैं। इसके बाद देखकर टाइप्स ऑफ मेमोरी। There are several types of memory in computer system is serving different purposes and having different characteristics. Here are some main types of memory. जैसे कि प्राइमरी मेमोरी जो कि मेन मेमोरी हमारी होती है। और प्राइमरी मेमोरी की अगर बात किया जाए तो प्राइमरी मेमोरी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, एक जो कि रैम होती है हमारी, और एक रीड ओनली मेमोरी होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी का ये एक छोटा सा फिगर दिया गया है। तो ये वोल्टाइल मेमोरी होती है, ये याद रखने वाली बात होती है। वोल्टाइल मेमोरी होती है, इसका मतलब क्या होता है कि जब इसके कंटेंट्स लॉस्ट हो जाते हैं, जब पावर टर्न ऑफ होता है, और ये एक्सट्रीमली फास्ट होती है, ये फास्ट मेमोरी होती है। और ये टेम्परेरी मेमोरी होती है जो क्योंकि वोल्टाइल है। वोल्टाइल मतलब कि पावर कट हो जाए तो मतलब हम लैपटॉप या कंप्यूटर बंद कर देंगे, जब हम बंद करेंगे तो इसका डेटा लॉस हो जाएगा, ठीक है। और रैम अलाउज फास्ट एक्सेस ऑफ डेटा विच इज क्रूशियल इन परफॉर्मेंस ऑफ सिस्टम। जो भी होता है हमारा सिस्टम, जो भी हमारा वर्क होता है वो सब रैम में होता है। अगर मैं आपको अगर इस तरह से देखा जाए तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका रैम है, जैसे मान लीजिए 16 GB आपका रैम है। जैसे सपोज आपका 16 GB रैम है, तो 16 GB से जैसे फर्स्ट मेनली लोड होगा जब हमारा, पहले देख लेते हैं रोम को पहले मैं देख लेता हूँ। तो रोम जो होता है नॉन वोल्टाइल होता है, ठीक है। ये भी प्राइमरी मेमोरी होती है, यूज टू स्टोर द फर्मवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इज एसेंशियल फॉर बूटिंग अप द कंप्यूटर। अनलाइक रैम, रोम रिटेन्स इट्स कंटेंट्स ओवर व्हेन पावर इज टर्न ऑफ एंड कैन नॉट बी मॉडिफाइड बाय यूजर। ये यूजर के द्वारा मॉडिफाइड नहीं किया जाता, ये सिस्टम मैन्युफैक्चरर के द्वारा ये प्रोग्राम की हुई होती है, और इसको हम यूजर नहीं कर सकते मॉडिफाई। तो इसमें क्या होता है, इसमें बायोस हमारा होता है, फर्मवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। बायोस की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है कि जैसे अगर सबसे पहले जब हम पावर ऑन करते हैं अपने कंप्यूटर का, तो उसमें क्या होता है कि जो रैम होता है ये पहले लोड होता है रोम से, जो ये मैन्युफैक्चरर होता है। जैसे आपका सपोज आपने डेल का लैपटॉप लिया है, तो डेल का लोगो आप में आपके कंप्यूटर में शो करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले लोगो शो करेगा, उसका मतलब वो बूट कर रहा है, बूटिंग टाइम हो रहा है। फिर उसके बाद वो जैसे इसको हाफ में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे 16 GB आपकी रैम है, तो 8 GB जो होगा, ये 8 GB में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाएगा, और 8 GB में हमारे सारे प्रोसेस जो होंगे वो रैम में होंगे, सारे प्रोसेस रैम में होंगे। तो रैम में सारे प्रोसेस होंगे, जो भी हम फाइल ओपन करके रखेंगे, जो भी हम मूवी प्ले करेंगे या फिर कुछ भी करेंगे, तो वो सब रैम में स्टोर रहेगा। तो इसीलिए रैम का फास्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए रैम फास्ट होता है। अगर जितना ज़्यादा रैम होगी हमारे लिए उतना अच्छा होगा, हमारा सिस्टम बहुत फास्ट चलेगा। अगर अभी यही 16 के बजाय 2 GB रैम कर दिया जाए तो स्लो हो जाएगा सिस्टम, काफ़ी स्लो हो जाएगा, हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी प्राइमरी मेमोरी। इसके बाद देखते हैं हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में क्या होता है कि हमारा सबसे पहले आता है हार्ड डिस्क। ये नॉन वोल्टाइल होते हैं, ये सारे नॉन वोल्टाइल होते हैं। इसमें पावर कट हो जाने पे ये डेटा को सेव रखने के लिए यूज़ होते हैं। लॉन्ग टर्म में परमानेंट स्टोरेज होते हैं, यूज फॉर लॉन्ग टर्म डेटा स्टोरेज। दे कंसिस्ट ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक डिस्क। हार्ड डिस्क की बात कर रहा हूँ मैं। अभी तक पहले लैपटॉप से कंप्यूटर्स में हार्ड डिस्क यूज होते थे। दे रोटेटिंग मैग्नेटिक डिस्क होती थी जिसमें प्लेटर्स होता था, और इसमें रीड राइट हेड होता था जिसके द्वारा हम डेटा को स्टोर डेटा को एक्सेस करते थे, ठीक है। इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ इसकी कैपेसिटी होती थी, और ये स्लो प्राइमरी मेमोरी से स्लोअर होती थी, ठीक है। तो इसमें हम डेटा स्टोर कर देते थे, और ये आप देख सकते हैं एक छोटा सा फिगर है। उसके बाद आता है हमारा सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये इसका रिप्लेस है। अभी जस्ट जो मॉडर्न कंप्यूटर आ रहे हैं आजकल मार्केट में मिल रहे हैं, होम पीसी और ये भी जो भी, तो उसमें सॉलिड लोग कहते हैं उससे कि मतलब शॉपकीपर से कहते हैं कि भाई हमें एसएसडी वाला लैपटॉप दो या एसएसडी वाला कंप्यूटर दो। इसमें होता क्या है कि ये भी नॉन वोलेटाइल होता है, ये फ्लैश
मेमोरी चिप्स को यूज़ करता है टू स्टोर द डेटा, इसलिए ये बहुत तेज चलता है। इसमें इसमें रोटेटिंग हेड नहीं होते और ये सब मूव करना, मैग्नेटिक डिस्क नहीं होती, मूव करने का कोई झंझट नहीं होता इसमें। तो ये बहुत फास्ट होता है, तो इसीलिए इसको यूज करते हैं, बट रैम से स्लो होता है। तो एस एस डी आर कॉमनली यूज टू रिप्लेस ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क इन मॉडर्न कंप्यूटर्स। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इस डिस्क का एस एस डी है। और उसके बाद हम फ्लैश ड्राइव की बात करेंगे, जो कि हमारा यूएसबी ड्राइव होती है, जैसे पेन ड्राइव हो गया। तो ये पोर्टेबल डिवाइसेस होती है दैट यूजेस फ्लैश मेमोरी टू स्टोर डेटा। दे आर स्मॉल, लाइट वेट, offer a convenient way to transfer data between computers. Flash drives connect to computers via USB ports and are commonly used for backup, file storage and data transfer. ये आप देख सकते हैं पेन ड्राइव्स हैं, और डेटा ट्रांसफ़र के लिए मेनली यूज़ करते हैं हम लोग बहुत आसानी से। जैसे होता है कि कोई डॉक्यूमेंट हमें कहीं ले जाना है, तो वो हम तुरंत इसमें से निकाल के और ले जाते हैं। और ऑप्टिकल डिस्क होती है, लास्ट में आती है। ऑप्टिकल डिस्क सच एज CD, DVDs, Blu-ray disc are used for storing music, video and software. They use laser टेक्नोलॉजी, इसको याद रखिएगा, ये लेज़र टेक्नोलॉजी यूज़ करती है टू रीड एंड राइट डेटा। देखिए, सबसे पहले हार्ड डिस्क की बात करें तो हार्ड डिस्क में मैग्नेटिक डिस्क होती है, जो प्लेटर्स होते हैं, रोटेटिंग हेड होते हैं, इसका यूज़ होता है। फिर सॉलिड स्टेट ड्राइव में इसमें फ्लैश मेमोरी चिप्स होती हैं स्टोर्ड, और इसमें क्या होता है, इसमें भी फ्लैश मेमोरी होती है, बट ये दूसरी तरह का होता है। ये एक तरह से यूएसबी पोर्ट के थ्रू कनेक्ट होता है। और ऑप्टिकल डिस्क की बात करें तो इसमें हम ऑप्टिकल डिस्क की बात करें तो लेज़र टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। ठीक है, दे आर स्टिल, ये पुराना हो गया है बट स्टिल ये आर्काइवल स्टोरेज और मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ किया जाता है, ये आप देख सकते हैं फिगर में। उसके बाद आता है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होता है, ये हमारे मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में होता है। एक बफर बना लिया जाता है, जो जिसमें जैसे मान लीजिए फ्रीक्वेंटली यूज डेटा होते हैं, उनको जल्दी से एक्सेस करने के लिए इसमें स्टोर करते हैं। तो ये जल्दी ये रैम से फास्ट होती है। स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी लोकेटेड बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। Its purpose is to store frequently accessed data and instructions, reducing the time needed to access them from slower main memory. मेन मेमोरी से फास्ट होती है। मेन मेमोरी से लेने के बजाय कैश मेमोरी से हम डेटा को सीपीयू फेच करता है। कैश मेमोरी इम्प्रूव्स द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम बाय स्पीडिंग अप डेटा एक्सेस। ये अलग से नहीं होती है, ये उसी में होती है। उसके बाद वर्चुअल मेमोरी, ये हमारे हार्ड डिस्क से एक बफर बना लिया जाता है, हार्ड डिस्क या एसएसडी से, एसडीडी या एसएसडी से, जैसे सेकेंडरी स्टोरेज से हमारा एक बफर बना लिया जाता है जिसको वर्चुअल मेमोरी कहते हैं, जिसमें हम जैसे रैम हमारा फुल हो गया, जैसे मैंने अभी बताया कि जैसे 16 GB आपका रैम है, अब 16 GB में 8 GB आपका वो ले लिया ऑपरेटिंग सिस्टम, और 8 GB में आपको सारे एप्लीकेशन रन कर रहे हैं, बट कोई ऐसा हैवी एप्लीकेशन आ गया जो 8 GB से ज़्यादा वो रैम ले रहा है, या फिर आपका पूरा 8 GB फुल हो गया, तो उसमें उस केस में क्या होता है कि जो पुराने लेस फ्रीक्वेंट एप्लीकेशंस हैं, उसके लिए हम यहाँ पे वर्चुअल मेमोरी का यूज़ करते हैं। यहाँ पे वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट आता है, यहाँ पे पढ़ लेते देखते हैं। वर्चुअल मेमोरी इज मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक दैट यूज्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रैम एंड सेकेंडरी स्टोरेज टू प्रोवाइड illusion of larger memory space than physically available. RAM is full operating system moves less frequently used data to virtual memory on the disk, allowing the system to continue running smoothly. ठीक है, वही जो मैंने बताया। तो ये मेमोरी का